गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विद्याजन पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा 10th की कक्षा पर बेस्ड रहेगा। दोस्तों, जो 10th क्लास में पास हो गए हैं सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने टॉप किया है उनको भी, और जो ठीक ठाक मार्क्स से पास हुए उन लोगों को भी। लेकिन जो लोग 10th में फेल हो गए हैं या कुछ कारण से जो नंबर वाला स्केल है उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन सब स्टूडेंट के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो जो 10th में पास हो गए हैं, जो 11th के लिए तैयार हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें, हमारा आगे का करियर क्या होगा, कैसे हम अपना करियर डिसाइड करें, उन सब पर यह लेक्चर बेस्ड रहेगा। तो दोस्तों, ये आपको इसमें 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, या मेरा जो आज का टाइटल है इसका लेक्चर का वही है 10वीं के बाद क्या करें और कैसे करें। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चन हैं। एक है 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, दूसरा है 11वीं में कौन सा विषय लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा है 11वीं कक्षा में विषय चयन करने का आधार क्या होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो आम स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें इन सब दिक्कत इन सब क्वेश्चनों में क्या आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी को ध्यान रख के यह लेक्चर शूट किया जा रहा है कि मैं पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वही रहेगा कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। दूसरा रहेगा वो रहेगा कि 11वीं में कौन सा विषय का चयन करें, मतलब यानी कि हम विषय का चयन किस आधार पर करें या विषय को कैसे चयन करें। ठीक है, ये मात्र यह देख के करें कि जो हमारे बगल वाले भैया हैं उनने मैथ लिया था, इसके बाद वो इंजीनियर बन गए थे, हमको भी इंजीनियर बनना है। या फिर यह देख के करें कि हमारे पापा मम्मी जो उनका प्रेशर है कि नहीं बेटा को तो इंजीनियर बन के ही छोड़ना है, डॉक्टर बना के ही छोड़ना है। या फिर यह देखना है कि हमें पैसे कमाना है। तो 3 आधार हैं, लेकिन इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि 11वीं कक्षा में विषय चयन का आधार क्या होगा। मेन यही से क्वेश्चन आता है कि जो हमें अगर विषय का चयन करना है वो हम कैसे करेंगे, आधार क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद है कि अगर हमको IAS IPS बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या वैज्ञानिक बनना है, या बैंकिंग फील्ड में जाना है, या फिर टीचर बनना है, तो बनने के लिए कौन सी विषय का चयन करना चाहिए। मतलब अगर आपका इनमें इंटरेस्टेड है और बहुत सी सारी जो जॉब है, मतलब जॉब का तो कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कौन सी जॉब कहाँ पर है। बहुत बड़ा जॉब का एक इस वो क्षेत्र है। तो मैंने कुछ ही के नाम लिखे हैं जो ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, उन जॉब के नाम लिखे हैं। इसके बाद डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, बहुत सारे जॉब्स हैं, बी फार्मा है, एम फार्मा है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। तो इनमें हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए है। इसके बाद है क्या हम विज्ञान समूह के साथ, मतलब यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो के साथ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट यानी कि कला समूह के विषय का भी चयन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर व्यक्ति फिजिक्स के साथ अगर फिजिक्स के साथ वह ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है या उसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वह उसे ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 5 क्वेश्चन है। इसका एक एक करके हम जवाब देते हैं। सबसे पहले तो हमें पहला क्वेश्चन है कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो इसका जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इसी का हम आंसर कर लेते हैं कि 10वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले है कि 10वीं के बाद में क्या करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो आधार है वो है कि अगर आप 11वीं जाते हैं, यहीं से आपका पूरा करियर डिसाइड होता है कि आपको इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फिर किसी अदर फील्ड में जाना है, या IAS IPS बनना है। इन सब का करियर कहाँ डिसाइड होता है, 10वीं से ही डिसाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो सामान्य सी जो इसका अगर हम क्या करें, विभाजन करें तो 3 पार्ट में विभाजन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि जो सामान्य विषय हैं, सामान्य विषय, ठीक है, विषय। दूसरा इसका विभाजन है वह है डिप्लोमा कोर्स, क्या, डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, और जो तीसरा विषय है वह शॉर्ट टाइम कोर्स।
क्या, शॉर्ट टाइम कोर्स। ठीक है, तीन है। क्या क्या, सामान्य विषय, डिप्लोमा कोर्स और शॉर्ट टाइम कोर्स, तीन है। इसी के आधार पर पूरा विभाजन होता है। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं सामान्य कोर्स में, जो सामान्य से हम पढ़ते हैं। एक तो होता है विज्ञान समूह। क्या होता है, विज्ञान समूह, होता है। दूसरा होता है कॉमर्स, समूह होता है, समूह। तो तीसरा होता है वो होता है कला या आर्ट। ठीक है, आर्ट समूह होता है। और चौथा होता है एग्रीकल्चर साइंस। वो साइंस में भी आता है, एग्रीकल्चर या कृषि समूह कह सकती है। जो सामान्य से हैं वही पाठ्यक्रम है, विज्ञान समूह, कॉमर्स समूह, कला समूह और कृषि समूह। ठीक है, इनमें से ही हम चयन करना पड़ता है। या फिर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं 10th के बाद, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे क्या क्या। एक तो आप ITI कर सकते हैं। क्या, ITI कर सकते हैं, ITI। दूसरा कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा कर सकते हैं अन्य कोर्स, अन्य डिप्लोमा। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टाइम कोर्स। इसमें टाइपिंग वगैरह का, कुछ और अलग स्किल सीखने का, मतलब एनिमेशन वगैरह का कोर्स करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या DPT, टाइपिंग, एनिमेशन और अदर कोर्स या अन्य कोर्स। ठीक है, तो जी सामान्य सा स्किल है कि एक सामान्य से हम मतलब विज्ञान समूह होगा, कॉमर्स समूह होगा, कला समूह होगा और कृषि समूह होगा। इसके बाद ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, अन्य कोई डिप्लोमा कर सकते हैं जो आप में इंटरेस्ट हो। इसके बाद DPT कर सकते हैं, इसके बाद टाइपिंग कर सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, अन्य कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे शॉर्ट टाइम में भी अर्निंग हो जाए। ठीक है, तो जी हमारी क्या है, इसके बाद जी हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इनको करने से पहले दोस्तों हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर क्या हमारे परिवार के इतना सक्षम है कि वो हमें 10 साल तक पढ़ा सकता है, 5 साल तक पढ़ा सकता है, या फिर हमें हमारी कुछ और साथ में यह भी देखना है कि हमारी क्या इसमें जो विषय ले रहे हैं उसमें रुचि है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि इसका मतलब विषय की चयन करने का आधार क्या होना चाहिए। पहले समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। एक तो सामान्य विषय होंगे, एक डिप्लोमा कोर्स होंगे और शॉर्ट टाइम कोर्स होंगे, ये होंगे, इन्हीं में से हमें चयन करना है। ठीक है, अब कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या इसमें होंगे, वो भी आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, तो ये ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अब दूसरा चीज देखना है, वो हमें देखना है क्या, और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो विषय का चयन करना है या सब्जेक्ट चुनना है उसका आधार क्या रहेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विषय चुनने का आधार क्या रहेगा। विषय के चयन का आधार क्या रहेगा। ठीक है, विषय के चयन का आधार क्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें देखना है हमें कि हम किस आधार पर विषय का चयन करें। तो इसमें हमें दो चीजें देखना है, एक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम विषय का चयन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को नेग्लेक्ट करना है, पहले इस बात पर बात कर लेते हैं। क्या नहीं करना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फेस और पैसा। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि आप सोचते हैं कि हम ये डिग्री कर लेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे, ये डिग्री कर लेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो डिग्री नहीं किए थे, वो भी पैसे अच्छे से कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना हो, इसका मुकेश अंबानी का नाम सुना हो, उनने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं था, लेकिन वो सामान्य से पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनको पैसे कमा रहे हैं। मतलब तो हमें सिर्फ पैसा नहीं देखना है और सिर्फ फेस नहीं देखना है कि वो हमारे भैया थे, भैया ने जो कोर्स किया था तो वो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम भी वही कोर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखना है क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फेस को नहीं देखना है, क्या है, फेस को नहीं देखना है। दोस्तों, फेस का मतलब सामान्य सा है कि हमें ये नहीं देखना है कि जो हमारे पड़ोस के भैया बहन हैं वो लोग वहाँ का वो उनने यह कोर्स किया था तो वो इतना पैसा कमा रहे हैं या यह काम कर रहे हैं, यहाँ उनकी पूना में जॉब लग गई है या फिर अमेरिका चले गए हैं, तो ये चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग था, उनकी स्किल अलग थी, वो अलग काम कर रहे थे, आप अलग हैं, आप यूनिक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक होता है, उसे अपनी कुछ क्वालिटी होती है। कोई पढ़ाने में सही होता है, कोई इंजीनियरिंग में सही होता है, कोई इंजीनियर बनने के बाद भी इंजीनियर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो फेस को नहीं देखना है। दूसरा देखना है कि एक होता है इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, मानो या फिर जी मानो कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। ठीक है, तो उनके जो गार्जियंस होते हैं या माता पिता होते हैं जो भी हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि इससे अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाए हैं तो हम अपने बच्चे से करवाएंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने माता पिता की बात नहीं माननी है, मेरा कहने का जो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मात्र कहने का उद्देश्य यह है कि आपकी उस विषय में रुचि नहीं है जो आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए, तो आप वो कतई ना लें। ठीक है, तो दूसरा है कि प्रेशर में किसी भी विषय का चयन ना करें। ठीक है, क्या ना करें, प्रेशर में किसी भी विषय का चयन ना करें। ठीक है, तो दो बातें होंगी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात जो है कि ठीक है, तीसरी बात देखना है अपन को कि ऐसे विषय का भी चयन नहीं करना है जो भूतकाल में बहुत उपयोगी थे लेकिन वो अब वर्तमान में उतने उपयोगी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो समय के साथ विषय का चयन करना है। ठीक है, क्या करना है, समय के साथ विषय का चयन करना है। मतलब इसमें 3 पॉइंट हैं कि फेस को नहीं देखना है, पहला कि उनको भैया बहन थे वो यह काम कर रहे थे तो हमें वही करना है। दूसरा देखना है कि प्रेशर में काम नहीं करना है या गाइडेंस प्रेशर में काम नहीं करना है कि उन्होंने किया था तो हम यह करेंगे। ठीक है, और तीसरा देखना है कि अगर आपका भूतकाल में कोई विषय उपयोगी था वर्तमान में वो नहीं है तो हमें उसको नहीं लेना है। तो ये होगा क्या नहीं करना चाहिए वाला हमारा एक जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं अपन, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए के लिए हमारे पास सीधे 5 पॉइंट हैं, ज़्यादा कुछ हम अपन को बात नहीं करनी है। पहला है कि आपकी जो विषय आपको लेना है उसमें आपकी रुचि कितनी है। तो पहले देखना है कि आप जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं आपका क्या उसमें इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने उस विषय में 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि जो 10वीं का कोर्स होता है बहुत ही सरल होता है। 12वीं की कोर्स की अपेक्षा या 11वीं की कोर्स की अपेक्षा बहुत ही कम टाइम में हो जाता है 10वीं कोर्स। मतलब कुछ पेज ही होते हैं। अगर आप बुक्स देखो 11th 12th की और 10th की बुक देखो तो काफ़ी अंतर है, जिसमें 2 यूनिट कंप्लीट होंगी, यहाँ पर पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें देखना है, पहले रुचि देखना है। रुचि किस विषय में है? ठीक है, क्या है? रुचि किस विषय में है। दूसरा हमारा पॉइंट है, आजकल तो थोड़ा सा अगर हम अपडेट हो गए हैं, जो गांव में तो नहीं चलता है लेकिन शहर के बच्चे काफ़ी करते हैं कि गूगल पे एक फॉर्म होता है। अगर आपकी रुचि किस विषय में है, कैसे चुनना है, तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे ना, तो उसमें आपका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी कैसे कैसे उसे फिल करते जाओ, तो उसमें अपने आप एक बाद में उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, आपको यह काम करना चाहिए, ऐसा गूगल बता देता है। तो वो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100% सही होता है, लेकिन हाँ 80% तक वो सही माना जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि गूगल पर जाके जाकर फॉर्म को भरें। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि आप गूगल पर जाकर उस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें काफ़ी, मतलब 100 के लगभग क्वेश्चन रहते हैं, तो सब में हाँ नहीं, मतलब नहीं है हाँ, इन सब के आंसर करने पड़ते हैं कि आगे किस में रुचि है किस में नहीं है, ये सबको बताना पड़ता है। उसमें यस और नो में ही आंसर देने पड़ते हैं। अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप सामने से फिर बाद में जब पूरा फॉर्म फिल हो जाता है तो एक रिजल्ट निकल के आता है, उसी बात बता दिया जाता है कि आप शायद ये विषय ले सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, आप खुद इतने सक्षम हो गए हैं, आप 10th में आ चुके हैं, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि पहले जो विषय है, जैसे अगर आपको साइंस में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है, तो थोड़ा उसका क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसका जो सिलेबस है वो देख सकते हैं या पाठ्यक्रम देख सकते हैं। क्या पाठ्यक्रम को देखें। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है, इसमें आप, अब मैं ये बात नहीं, मैंने जो बताया था कि आपको माता पिता की जो गार्डियंस हैं उनके प्रेशर में काम नहीं करना है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसे सलाह नहीं देना है। तो इस विषय के लिए, क्योंकि आप नए पहली बार 10th किए हो और सब लोग पहली बार ही 10th करते हैं, तो जब पहली बार आए हो तो आपको उसका पता नहीं है, तो आपको इसमें सलाह लेना चाहिए अपनी किसकी, गुरुजन की, या जो आपकी टीचर है उसकी, टीचर, आपके गार्जियंस या माता पिता, और तीसरा पॉइंट है जो आपसे सीनियर हैं, जो आपके भाई बहन हैं या कोई आप रिलेशन वाले हैं, जो आप जिसे आप मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है, इससे हमें पूछना चाहिए, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। सीनियर व्यक्ति से सलाह लें। ठीक है, तो जो हो गया, अब एक पॉइंट और निकल के आता है, जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि जैसे अगर आप जी सब नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप सीधा जाएं और तीनों जो हैं जो मैंने बताया था कि एक होता है विज्ञान समूह, दूसरा होता है कॉमर्स समूह, और तीसरा होता है कला समूह या आर्ट समूह। ठीक है, इन तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनके PCM होते हैं, PCMB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। ठीक है, जिसमें भी आपको जाना है, तो इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट की कोचिंग करके देखें, 3-4 दिन डेमो ले बढ़िया आराम से बैठे उसमें जाके देखें कि हमारा अगर इसमें मन लगता है, रुचि है, और वो आपको सरल वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसमें देखना है जो अच्छा टफ जो क्या है, टफ उसका जो पार्ट है या जो कंसेप्ट टफ है, उस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अगर उसे वो आपके सामने आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप उसमें समझ सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं। तो इसमें तीनों में ही करना है, 2 दिन 3 दिन इसमें जाइए, 2-3 दिन इसमें जाइए और 2-3 दिन इसमें जाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने विषय को चयन करने में क्या होंगे, योग हो जाओगे। तो एक जो काम कर सकते हैं कि डेमो लेकर देखें सभी विषय का,
विषय का डेमो लेकर देखें। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। 5 काम है, ये जो आपकी रुचि के सब्जेक्ट में है ये देखें। दूसरा देखें कि गूगल पर जो फॉर्म आता है वो फिल करके देख लें, उसमें कुछ रिजल्ट 80% 90% तक सही निकलता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पाठ्यक्रम को देख, क्या आपकी पाठ्यक्रम आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरा है जो 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट वो है टीचर्स, जो आपके जिनसे आपने 9th-10th में पढ़ा है या फिर जो जिसे आप गुरु मानते हो उनसे। इसके बाद जो आपके गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनको देखें, और जो आपके सीनियर लोग हैं उनको। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि इसी में 6 पॉइंट मानूंगा, आपकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति उसे भी ध्यान रखें, क्योंकि जो पढ़ाई है उसका काफ़ी खर्चा होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कहाँ तक आपको मान रही है कि आप इतना कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आप पाठ्यक्रम को चुनें। ठीक है, तो अवश्य ध्यान रखना है कि आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, और जो एक और सबसे मेन पॉइंट है जिससे आपको ध्यान रखना है, वो है 7वां जो हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा आप मेहनत कितनी कर सकते हैं, आप कितने योग्य हो। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बाद में है, सबसे पहले आपका जो है आप योग्य कितने हो, कितनी मेहनत कर सकते हो सब्जेक्ट में। तो आपको अपने देखना है क्या, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है, क्या देखना है, कैपेबिलिटी देखना है, आप में कितनी योग्यता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो इस सब चीज़ों पर बात करनी है। क्या क्या, एक आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, दूसरा आपकी सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं चयन कर रहे हैं किसमें रुचि है वो। दूसरा देखना है गूगल से, अगर आप इसको भी उपयोग कर सकते हैं, गूगल में जाके फॉर्म फिल करें, उसमें देखें कि हमें जो सजेशन जो गूगल का सजेस्ट आ रहा है वो किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम दे सकते हैं, आपकी क्या पाठ्यक्रम है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकता हूँ तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद टीचर्स, माता पिता, अपने जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं। इसके बाद जो सभी विषय हैं, एक जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी कोचिंग है वहाँ जाके 2-3 दिन देख लें कि जो आपको समझ में आ रहा है उसे आप ज्वाइन कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं। और लास्ट में है कि आप जो कितने कैपेबल हैं, आप उस चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं, तो इसे कर सकते हैं। तो इतने हुए, क्या करना चाहिए जी वाले पॉइंट हुए, क्या नहीं करना चाहिए जी वाले पॉइंट हुए। तो आपको मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो आप ऐसा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 3rd क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा किस पर, जो हाँ अब क्या है, जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो है कि अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जी वाला देखना है हमको 3rd क्वेश्चन में। इंडिया में जो भी चल रहा है वो मेन जॉब किसमें सिक्योर है और किसमें जॉब सिक्योर हो, किसमें अच्छा खासा फंड कमा सकते हैं और आपको मजा आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, एक चलता है आईआईटी का, जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले हैं, मतलब जो मैथ लिए हुए इंजीनियरिंग का जो सपना देख रहे हैं, तो इंडिया का मान सकते हैं, जो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है वो क्या है, आईआईटी है। ठीक है, आईआईटी, ठीक है, पहले आईआईटी का हो गया। दूसरा है वो है आल एम्स का, एम्स, ठीक है, एम्स का होगा मतलब MBBS वाला हो गया। तीसरा जो है वो है IIM का, मैनेजमेंट से IIM। ठीक, ये 3 टॉप मोस्ट क्या है ये संस्थान है एजुकेशन के, इन्हीं के लिए व्यक्ति तैयारी करता है। ठीक है, सबका एक सपना होता है कि मैं IIT में जाऊँ, मैं एम्स में जाऊँ, या फिर मैं IIM में जाऊँ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संस्थान है। इसके बाद और भी संस्थान, ऐसा नहीं है और संस्थान नहीं है, वो भी है, तो मैं उसे आपको धीरे धीरे करके सब क्या कहता हूँ बताता जाता हूँ। ठीक है, आपको क्या कर सकते हैं जी वाली बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले जो क्वेश्चन था कि आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो समान पाठ्यक्रम मिल सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं दोस्तों, वो आपको जो आपकी मतलब प्राइमरी क्या है जरूरतें हैं वो पूरी करने में सहायता कर सकते हैं, मतलब यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर आपने टाइपिंग कर ली है, या फिर DPT का कोर्स कर लिया है, या फिर एनिमेशन का कोर्स कर लिया है, तो ये आपको थोड़ी सी मतलब जो आपकी खर्ची वगैरह है वो निकाल सकते हैं। इसके साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करते हैं
कि अगर आपने सामान्यतः जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके बारे में बता रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो बात यह है कि इसमें जो बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप किसी भी स्ट्रीम में बंधे हुए नहीं हैं। अगर आपका इंटरेस्ट विज्ञान के साथ है, न्यू शिक्षा नीति या बात कर सकते हैं नवीन शिक्षा नीति 2020, इसमें साफ साफ है कि आप किसी भी स्ट्रीम में बंधे हुए नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ के साथ या विज्ञान समूह के साथ कला का कोई विषय यानी कि आर्ट्स का कोई विषय ले सकता हूँ, यानी कि हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूँ या फिर पॉलिटी पढ़ना चाहता हूँ, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स या कला समूह का विषय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको फायदा रहेगा। अब मैं बताता हूँ अब हमारे पास 10th के बाद क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन है तो बहुत से करियर का ऑप्शन है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वो 3 ही चलती है अपना इंडिया में। तो सबसे पहले बात करें हम विज्ञान की, विज्ञान। ठीक है, दूसरा होता है अपना क्या, कॉमर्स, और तीसरा होता है वो होता है कला। ठीक है, कला। तो दोस्तों विज्ञान की 2 स्ट्रीम हो जाती हैं। एक होता है हाँ, तो गाइस मैं बात कर रहा था कि 12th के बाद और 10th के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। साथ में 12th को मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ, तो गाइस मैं बात कर रहा था कि 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं और इसके बाद 12th अगर आपकी हो चुकी है तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं। मेन एक तो है पीसी विज्ञान समूह। क्या है, विज्ञान समूह। ठीक है दोस्तों, विज्ञान जो समूह है या साइंस जो ग्रुप है उसे अगर हम बात करें जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है विज्ञान के बच्चों को, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे जो विज्ञान के साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत अच्छा माइंड वाला माना जाता है, किस प्रकार से वो जो IPS IAS हैं जो आर्ट्स से बनते हैं, मतलब बनते तो साइंस से भी हैं लेकिन आर्ट्स वाले ही बन जाते हैं, वो उनके ऊपर कैसे डोमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो अब बात कर रहे थे विज्ञान से, तो एक समूह होता है विज्ञान समूह होता है, दूसरा होता है कॉमर्स, तीसरा होता है कला और कुछ होता है अन्य ग्रुप, जिसमें हम कुछ डिप्लोमा लेते हैं और कुछ जो बैच में बैचलर में कोर्स हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान में। तो विज्ञान के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है PCM, एक होता है PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, अगर आपने मैथ स्ट्रीम्स ली है या आपने मैथ लिया है, PCM लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ली है, तो आपके पास जो आपका सबसे बड़ा टारगेट होता है उस टाइम पे स्टूडेंट के पास क्या करना है, JEE देना है और IIT जितने भी IIT है उनमें से हम किसी अच्छे IIT कॉलेज में करना है, एडमिशन लेना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है किसके लिए, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो 10th है, 10th में बहुत से लोग मैथ लेते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले उन लोगों के पास जो ऑप्शन रहता है वो, अगर आप 12th के बाद
10th, अगर आप 10th के बाद 11th में आपने मैथ ली है 11th 12th में, तो आपको पास सबसे पहले जो ऑप्शन रहता है वो रहता है JEE का, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का। आप JEE देकर डायरेक्ट इसमें IIT और NIT में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें जितने भी स्टेट होते हैं उनके अलग अलग BE के कॉलेज होते हैं, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसके लिए, JEE की बात। लेकिन आपको JEE तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, JEE तो देना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने विज्ञान समूह में साइंस, मतलब विज्ञान समूह या साइंस समूह में अगर आपने मैथ्स ली है तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है बीटेक का, BE का या BR का। मतलब बीटेक का जो BE और बीटेक लगभग सेम होते हैं। ठीक है, जो IITs होता है वो बीटेक कहलाता है, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज करवाते हैं वो BE होती है। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आप कर सकते हैं NDA के जो एग्जाम होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के, आप उसमें भी जा सकते हैं। मतलब आप जो आर्मी होती है, सेना वगैरह होती है, उसके भी एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जरूरी है कि आपका जो 11th 12th है उसमें सब्जेक्ट क्या हो, मैथ हो। ठीक है, तो NDA हो गया, और क्या हो गया, CDS हो गया। क्या, CDS हो जाएगा, NDA और CDS। इसके बाद रेलवे में भी आप जो जॉब है वो कर सकते हैं। जो एक SCRA का एग्जाम होता है, अब वो उसमें लगभग एक दिन में 3 पेपर होते हैं। एक होता है सुबह से, फिर एक दोपहर में होता है, एक शाम को होता है, 2 घंटे के 3 पेपर होते हैं। SCRA का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट फ्री में 4 साल का जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट करवाती है रेलवे कॉलेज से। इसके बाद आपको वहीं पर जॉब मिल जाती है। तो आप SCRA देकर क्या कर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। इसके बाद पायलट का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं, पायलट का जो भी कोर्स है आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप BSc जो बैचलर ऑफ साइंस होता है, जनरल BSc, प्लेन BSc कर सकते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर साइंस से BSc होती है वो भी आप कर सकते हैं अगर आपका मैथ स्ट्रीम से। ठीक है, इसके बाद आप MSc कर सकते हैं और B.Ed कर सकते हैं। मतलब जो MSc और B.Ed होते हैं तो उसके बाद आप टीचर बनने की आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप MCA कर सकते हैं अगर आपका मैथ स्ट्रीम्स है। तो जो आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, MBA, तो मतलब जो MBA होता है वो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो MCA होता है वो उनको जरूरी है कि उनका 12th में क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। ठीक है, तो MCA भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपका चॉइस क्या है कि हमें क्या करना है, JEE देना है और IIT के कॉलेज है, मेन जो IIT की टॉप मोस्ट कॉलेज है उनमें एडमिशन लेना है। तो आप सबसे पहले JEE देकर IIT में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं और BR कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप BE कर सकते हैं, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपको NIT या IIT मिला है तो आप BTech कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आप NDA या CDS का जो एग्जाम होता है आर्मी वगैरह के लिए, तो वह दे सकते हैं अगर आपका मैथ स्ट्रीम्स है। इसके बाद नेक्स्ट होता है SCRA का जो एग्जाम होता है वो भी आप दे सकते हैं, और आपको डायरेक्ट वहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद आप वहीं पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जाने के लिए मैथ वालों के लिए, और यहाँ पर आपका खर्चा बहुत कम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो जितने ही कॉलेज जितने ही बैचलर डिग्री हैं सबका खर्चा रहता है, आपको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। इसलिए ये वाला जो कोर्स है रेलवे SCRA का, तो वो काफ़ी अच्छा है। आप अगर कर सकते हो तो उसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद BSc प्लान है। अगर आपके पास पैसे कम है, आपकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, आप पढ़ने में सामान्य हो, तो आप BSc B.Ed कर सकते हैं। बढ़िया टीचर्स का एग्जाम बैग 1 बैग 2 या बैग 3 TET PGT वगैरह दे सकते हो। इसके बाद MSc कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, और एक MCA का जो एग्जाम होता है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किससे, सिर्फ जो क्या है, अगर आपका सिर्फ मैथ सब्जेक्ट है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों बायो लिया है, क्या लिया है, बायो लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर आपने बायो लिया है तो सबसे पहले जो व्यक्तियों का ख्वाब होता है, जो देखते हैं, क्या देना है, नेट देना है। क्या है, नीट देना है, NEET देना है। ठीक है, अगर आपने नेट दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आईएम्स के कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, आईएम्स के जो कॉलेज होते हैं वो हमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद आप वहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। एक MBBS, सबका जो मेन उद्देश्य होता है क्या करने का होता है, डॉक्टर बनने का होता है। तो आप MBBS के कोर्स में
एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ से? सबसे पहले आपको नीट देना पड़ेगा। नीट से जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं वो किस में जाते हैं? एम्स में जाते हैं। इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं जो MBBS की डिग्री करवाते हैं, तो उसमें जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? BD कर सकते हैं, मतलब डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद BBSC मतलब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, मतलब जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो भी कोर्स यहीं से होता है। ठीक है, वो भी 4 साल की डिग्री होती है। इसके बाद BHS कर सकते हैं, होम्योपैथी होता है। इसके बाद BAMS होता है। ठीक है, इसके बाद BSc B.Ed होता है, मतलब जो जिस प्रकार से BSc मैथ से होता है ना, उसी प्रकार से BSc किससे होता है? बायो से भी होता है। BSc B.Ed करके बढ़िया आप टीचर्स वगैरह की जॉब कर सकते हैं। इसके बाद अब नर्सिंग का एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और जो महिला वगैरह और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपका जो स्ट्रीम है वो क्या होना चाहिए? बायो होना चाहिए। ठीक है, तो BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है बायो वालों के लिए, लैब टेक्नीशियन की। किसकी? लैब टेक्नीशियन में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कौन लोग कर सकते हैं? जिसके पास क्या है? जिसने बायो से क्या किया है? 12th किया है। तो अगर आप 10th के बाद आप क्या ले रहे हैं? बायो ले रहे हैं, बायो को चॉइस कर रहे हैं, तो आपको करियर बनाने के ये ऑप्शन हो सकते हैं। MBBS के लिए, PDS के लिए, BBSc यानी वेटरनरी साइंस के लिए, इसके बाद BHMS के लिए। जैसे हमारा MBBS डॉक्टर होता है ना, उसी प्रकार के होम्योपैथी में क्या होता है? BHMS का कोर्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? BSc B.Ed भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप टीचर वगैरह में बैग 1 बैग 2 या बैग 3 में जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतने कोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका किससे? बायो से है। अब एक साथ में और होता है साइंस होता है, एक होता है एग्रीकल्चर वाला पार्ट। तो अगर आपने 11th में आपने एग्रीकल्चर लिया है, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और MSc एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। तो इसके बाद आप नेट वगैरह दे सकते हैं, तो आप सीधे वैज्ञानिक वगैरह बन सकते हो, और जो गवर्नमेंट की वगैरह की जो जॉब होती है वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आगे कर सकते हैं। अगर आपने तो सोचा है कि मैं 10th में क्या लूँगा? कृषि लूँगा, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि BSc कर सकते हैं और MSc कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो इसका जो BSc और MSc है, इसका काफ़ी क्रेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कृषि का क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी जैसे कृषि में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे जो BSc के स्टूडेंट हैं उनकी मतलब कंपनी वगैरह हायर ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? BSc कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में। क्या आते हैं? कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं दोस्तों। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम है, सबसे पहले क्या होता है? CA का होता है। क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, C होता है। उससे और एक कोर्स होता है, वो CS का होता है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का होता है। ये मेन कोर्स होते हैं किसके? कॉमर्स वालों के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप CMA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह में कर सकते हैं। इसके बाद BCom कर सकते हैं प्लेन, और BCom LLB कर सकते हैं। ठीक है, ये 4th ईयर का प्रोग्राम होता है, तो ये ऑनर होता है BCom LLB का। तो आप मतलब BCom के साथ आपको BCom के साथ ही साथ आपको क्या LLB की भी डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद आप एक और कोर्स कर सकते हैं, मतलब इसमें मास्टर डिग्री कर सकते हैं। किसमें? BCom के साथ MCom भी कर सकते हैं। क्या? मास्टर डिग्री का होती है, MCom कर सकते हैं, BCom के बाद होती है। ठीक है, तो आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये इतने कोर्स आपके पास हैं कॉमर्स में। क्या CA कर सकते हैं, या कंप्यूटर क्या नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंप्यूटर क्या कंपनी सेक्रेटरी, CMA, BBA, BCom LLB और MCom, इतने कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपने क्या लिया है? कॉमर्स लिया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर जो ये वाले कोर्स हैं, कला वाले कोर्स हैं या आर्ट्स वाले कोर्स हैं, वो इन कोर्सों को अगर आपका 10th में 11th 12th में क्या है? मैथ्स है, क्या है? मैथ है या साइंस है, मतलब आप विज्ञान समूह के हो या कॉमर्स समूह के हो, तब भी आप इन कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें BA में जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कला से होते हैं या आर्ट से होते हैं। क्या होते हैं? आर्ट्स से होते हैं। ठीक है, आर्ट्स जो होते हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से कोर्स हैं? जैसे BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एप्लीकेशन का सादा सा BA कर सकते हैं। एक BA LLB का पाठ्यक्रम होता है, 4th ईयर का पाठ्यक्रम है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद BCA कर सकते हैं। BCA जो साइंस वाला बच्चा है वह भी कर सकता है, जो आर्ट्स वाला जो कॉमर्स वाला है वो भी कर सकता है, और जो आर्ट्स वाला है या कला वाला है वो भी कर सकता है। इसके बाद BHM कर सकते हैं, मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट
का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं। अच्छा कोर्स होता है, आपको जो 5 स्टार 7 स्टार जो रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह होते हैं उसमें काम करने का मौका मिलता है आपको। तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद आप BHMC कर सकते हैं, मतलब जर्नलिज्म में या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद BFA कर सकते हैं, क्या BFA कर सकते हैं, इसमें मतलब फैशन डिजाइनिंग वगैरह या फिर फोटोशॉप वगैरह वाला कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद टूरिज्म भी इसमें अच्छा एक बड़ा उद्योग है, तो आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो टूरिज्म में भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10th के बाद 11th में क्या लिया है, आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाले सब्जेक्ट आपने चुने हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करने के लिए है क्या क्या BA, BA-LLB, BCA, BHM, BJMC, BFF, BFA और टूरिज्म, इन सब कोर्सों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ कोर्स ऐसे हैं जो जितने विज्ञान स्कूल वाले हैं, कृषि वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं और कला वाले हैं, ये सब के सब कोर्स जी वाले जो अन्य कोर्स हैं वो सब लोग कर सकते हैं। जैसे क्या क्या BSc डेटा साइंस से, इसका वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे अगर कंप्यूटर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, AI वगैरह बढ़ता जा रहा है, डेटा बढ़ता जा रहा है, उसमें BSc डेटा साइंस का उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। इसमें अच्छा पैकेज मिलता है और बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप BSc कर सकते हैं। इसमें रोबोटिक्स से आप BSc कर सकते हैं, रोबोटिक्स अलग से एक डिप्लोमा करवाता है, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं जी। 1 साल 3 महीने 1 साल का डिप्लोमा होता है और 3 साल का क्या होता है, बैचलर कोर्स होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मशीन लर्निंग कर सकते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप डिग्री कर सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं। जो IIT वगैरह होते हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आप एक बेहतर यूट्यूबर बन सकते हो, जैसे ध्रुव राठी वगैरह, जैसे जिस प्रकार से यूट्यूबिंग कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों ने इसमें करियर बना लिया है, तो उस टाइप से कर सकते हैं। इसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी वगैरह का जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। और कौशल विकास के, जैसे अगर आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं और कुछ जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया है या आपने किसी ट्रांसलेटर का काम किया है तो वो भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आप अन्य कोर्स में कर सकते हैं। जो हुआ एक सामान्य सी बात हो गई। अब अपन और क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपने विज्ञान में PCM लिया है या बायो ली है तो आप B फार्मा और M फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, B फार्मा और M फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारी क्या है मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें काम करने का मौका मिलता है। साथ में एक और डिप्लोमा होता है AVFO, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर का डिप्लोमा होता है। किसका, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर का, जो मध्य प्रदेश सरकार करवाती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई, प्लान बात हुई कि जो हमारे स्ट्रीम्स हैं हम किस में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि आप इसमें जा सकते हैं, या फिर अगर मैथ्स लिया है तो इन सब में करियर बना सकते हैं। अगर आपने बायो लिया है तो MBBS, BDS, BBSc, BHMS, BAMS, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन आदि में करियर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो CA, CS, BCom, MCom वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कला लिया है या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए हैं तो BA, BA-LLB, BCA, BHM, BJMC, इसके बाद BFA या टूरिज्म वगैरह में करियर बना सकते हैं। दोस्तों करियर डिपेंड करता है, अगर आपने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो आप वहाँ अच्छा कमाओगे। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं कि सब सब्जेक्ट लिए रहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर आपने ये कोर्स कर लिया है तो बहुत अच्छा कमाओगे। जरूरी है कि आपने मेहनत कितनी की है, उसमें क्या क्या स्किल्स सीखे हैं। जितने ज़्यादा आप स्किल्स सीखेंगे उतना अच्छा आप कमा पाएंगे। ठीक है, इसके प्रकार से आप इसमें भी अन्य कोर्स में जा सकते हैं। आप BSc कर सकते हैं, रोबोटिक्स में, डिजाइनिंग में, बिजनेस एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आता है, अगर आप इन सब में से विज्ञान, कॉमर्स और कला, इन सब कोर्सों को आपने ज्वाइन किया है, में से कोई कोर्स किया है, अगर उसमें आप अगर आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप IAS और IPS MPPSC का एग्जाम दे सकते हो। क्या, IAS, IPS और MPPSC का एग्जाम दे सकते हैं। जो IAS और IPS है इसके लिए UPSC का क्या होता है, एग्जाम होता है,
वो दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देंगे। इसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू होगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आईएएस और आईपीएस बनने का आपको मौका मिल सकता है। इसी प्रकार से जो आईएएस और आईपीएस लेवल से जिले में जो कम पोस्ट होती हैं, जैसे एसडीएम वगैरह हुआ, इसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके बाद अन्य जो पद होते हैं, उनके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आप वह देकर क्या कर सकते हैं, इन सब गवर्नमेंट पोस्टों पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है टीचर बनने का। अगर आपने इनमें से विज्ञान, कॉमर्स, कला, इनमें से किसी में आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप बीएड या एमएड कर कर किसमें टीचर सब में जा सकते हैं। मतलब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको रहता है अदर गवर्नमेंट जॉब। जैसे आपको सेना में जाना है तो 10th भी काफ़ी हो जाता है, 10th के बाद आप सेना में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको उसमें क्या जाना है, ऑफिसर पद पर जाना है, आपके लिए सीडीएस और सीडीएस वगैरह का एनडीए का एग्जाम होता है, जो मैथ से होता है, तो आप वो दे के जा सकते हैं। ठीक है। तो जो ऑप्शन रहता है। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अगर आपने किसी इनमें से कोई भी स्ट्रीम में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, वो रहता है किसका, नेट, नेट जीआरएफ का ऑप्शन रहता है। अगर आपने पीसीएम लेकर बीएससी एमएससी कर ली है, एमएससी साइंस से की मतलब कि मैथ से की है, या फिर बायो से की है, या केमिस्ट्री बायो से की है, या फिर एमकॉम किया है, या फिर क्या किया है, एमए वगैरह किया है, तो आप इसमें जा सकते हैं, नेट जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन सब कोर्स को आप अपने करियर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है या फिर कोई भी स्ट्रीम करना है, तो उसके पहले आप बहुत ज़्यादा अपने परिवार के हिसाब से, अपने स्वयं की कैपेबिलिटी के हिसाब से, और आपको आपकी रुचि के हिसाब से, साथ में मैं बता रहा हूँ, मतलब इन 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन सब पर आप काम करके आप सोच समझ कर ही विषय का चयन करें। आपको विषय चयन करने के लिए क्या क्या है, एक विज्ञान समूह है, एक कॉमर्स समूह है, एक कला समूह है। ठीक है। तो इन सब में आप ले सकते हैं। सब में लोग पैसे कमा रहे हैं, सब में अच्छा काम कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जरूरी है कि आप उसमें, आप एक यूनिक व्यक्ति होते हैं, आप किस प्रकार से उसे करना चाहते हो, किस प्रकार से उसे हैंडल करोगे। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है विद्यार्जन पीसीएस, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।